सभी वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुका है आज का पेपर, यानी कि आपको आज 10 बजे से पहले इस पेपर का रट्टा मार लेना है, क्योंकि जो ये पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ये आपकी एग्ज़ाम में 100% पूछा जाएगा। ऐसा पेपर सभी विद्यार्थियों को बताऊँगा। सभी विद्यार्थियों को वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि अगर आपको सारे के सारे नंबर यानी कि 75 के 75 नंबर चाहिए तो वीडियो को आप आज अंत तक देखेंगे। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर, क्योंकि अपने पास में इतना समय नहीं बचा है। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, सभी विद्यार्थी देख सकते हैं, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। रूस की अधिकांश जनता 20वीं शताब्दी के आरंभ में कार्य करती थी। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जो रूस की जनता है जो कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में कौन सा कार्य करती थी, ऐसा आपसे पूछा गया है। यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर के रूप में बताएंगे कृषि वर्ग के रूप में वो कार्य करती थी, तो यहाँ पर आपका कृषि सही उत्तर हो जाएगा सभी विद्यार्थियों का। जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि हम जो आपको पेपर बताते हैं रियल साबित होते हैं। खूनी रविवार की घटना कब हुई, जो खूनी रविवार है उसकी घटना आपको बताना रहेगा, और वो हो जाएगा सन 1905 में खूनी रविवार की घटना हुई थी। तो खूनी रविवार की घटना कब हुई, 1905। रूस की क्रांति कब हुई थी, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, रूस की क्रांति कब हुई ऐसा आपसे पूछा गया है। यहाँ पर आप सभी का जो करेक्ट उत्तर होगा 1917 में रूस की क्रांति हुई। इन प्रश्नों को रट्टा मार लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। रूस में सामूहिकीकरण कार्यक्रम को प्रारंभ किया था, किसने किया था, स्टालिन। रूस में जार द्वारा कब पद से त्यागपत्र दिया गया, तो यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर के रूप में बताएंगे सभी विद्यार्थी। 2 मार्च 1917 विल बी करेक्ट आंसर। सभी विद्यार्थियों को 2 मार्च 1917 याद रखना है। सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि हम जो पेपर बताते हैं रियल साबित होते हैं। वीडियो को आपको लाइक भी करना है। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना रहेगा। क्वेश्चन में पूछा गया है भारत गोलार्ध में स्थित है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो यहाँ पर आपको उत्तरी गोलार्ध लिखना रहेगा सभी विद्यार्थियों को। अगला दिया गया है भारत की वर्षा का जो वार्षिक औसत है, यानी कि भारत की जो वर्षा का वार्षिक औसत आपसे पूछा गया है। यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर के रूप में बताएंगे 105 सेंटीमीटर, जो कि हमारे भारत की वार्षिक वर्षा का औसत है 105 सेंटीमीटर। चीन में 1958 से 1961 के दौरान लोग अकाल से मरे थे, तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा 3 करोड़ लोग। ठीक, 3 करोड़ यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान में छुआछूत का किसी भी रूप में व्यवहार खालिस्तान है, तो किसी भी रूप में व्यवहार अपराध है, तो अपराध यहाँ पर आप लिखेंगे अपराध। करीम ने खोल रखा है, करीम ने क्या खोल रखा है, सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएंगे। वास्तव में देश का हर व्यक्ति निर्धन है, तो देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है, क्योंकि वो काम नहीं करता है इसलिए निर्धन है, नहीं तो हमारे भारत में काम की कमी नहीं है। करीम ने क्या खोल रखा है, यहाँ कंप्यूटर केंद्र आप करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखेंगे। आ चुके हैं सत्य और असत्य लिखे वाले वो क्वेश्चन जिसका आपको इंतज़ार था। जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं चैनल को सभी को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम जो पेपर बताते हैं ऐसे पेपर पूरे यूट्यूब पर कोई भी नहीं बताएगा। बाढ़ या सुनामी अप्राकृतिक घटना है, यहाँ पर अप्राकृतिक घटना आपको दी गई है कि क्या बाढ़ और सुनामी अप्राकृतिक घटना है, तो यहाँ पर ये आपका असत्य होगा, क्योंकि जो बाढ़ और सुनामी आती है वो प्रकृति के कारण आती है, तो प्राकृतिक घटना है ना कि अप्राकृतिक। 1929 में आर्थिक महामंदी का दौर शुरू हुआ था, तो यहाँ पर आपका ये सत्य होगा। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, ये भी आपका जो करेक्ट उत्तर होगा वो सत्य हो जाएगा। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, ये गलत होगा, क्योंकि चुनाव आयोग चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है, ये आपका असत्य होगा। मानवीय पूंजी से उत्पादकता में वृद्धि नहीं होती है, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। सभी विद्यार्थी इनका रट्टा मारेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर में बता रहा हूँ ये आपकी एग्ज़ाम में आज पूछा जाएगा, इन्हें आप अच्छे से याद भी करेंगे। अन्नपूर्णा योजना दीन वरिष्ठ नागरिक समूहों पर लक्षित है, तो ये आपका राइट होगा।
यानी कि आपका सत्य हो जाएगा। जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 4 सेट पेपर बताऊंगा। ये हमारा जो सेट पेपर है जो कि फर्स्ट नंबर का है ना, और 4 सेट मैंने अपलोड कर दिए हैं, और उसके पहले भी मैंने जो वीडियो अपलोड किए हैं वो 100% वेरी मोस्ट है। और जो ये पेपर मैं बता रहा हूँ IMP पेपर बता रहा हूँ, इन्हें आप अच्छे से याद करेंगे, किसी प्रकार से वायरल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ेंगे सभी विद्यार्थी। ये आपके सिलेबस के आधार पर बनाया गया पेपर है और इनसे ही आपकी एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस। नीम में आपको मिलाना रहेगा जीवाणु प्रतिरोधक से, जीवाणु प्रतिरोधक आपका सही होगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। सलमान रश्दी का नाम है द सेनेटिक परसेज। मसाई में आपको पूर्वी अफ्रीका बताना है, और खाद्य सुरक्षा अधिनियम में आप मिलाएंगे 2013 से। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना रहेगा यहाँ पर सभी विद्यार्थियों को। पहला क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल लिखिए। भारत का क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। वर्साई की संधि कब हुई? तो यहाँ पर आपको 1919 बताना है। यूनाइटेड फ्रूट कंपनी का गठन किस देश के आधिपत्य में हुआ? तो वो हुआ था अमेरिका। अमेरिका यहाँ सही होगा। किन भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है? तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। आदर्श बेरोजगारी का दूसरा नाम होता है छिपी हुई बेरोजगारी। तो छिपी बेरोजगारी, ठीक है, छिपी बेरोजगारी आपका सही होगा। केरल में किस संसाधन के विकास पर अधिक ध्यान दिया गया था? तो यहाँ पर हो जाएगा आप सभी विद्यार्थियों का, वो हो जाएगा मानव संसाधन। मानव संसाधन आपका सही उत्तर हो जाएगा। किसी प्रकार से वायरल पेपर के चक्कर में ना पड़े। ये जो पेपर मैंने बताया है आपके सिलेबस के आधार पर बताया है। अगला जो सेट पेपर है बहुत जल्द आने वाला है, उसे भी आज आप देखकर एग्ज़ाम देने जाएंगे, है ना। अच्छे से रट्टा मारकर चारों सेट का आप रिवीजन करेंगे, और 4 सेट पेपर मैंने अपलोड भी कर दिए हैं, तो यूट्यूब पर जाकर आप 4 सेट का रट्टा मार कर जाइए, सारे के सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।